अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ का बुनियादी मकसद जो है वो लाइफ स्किल्स की ज़रूरत और कौन कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स हैं जो कि आपके मेरे हम सब के पास होनी चाहिए, उन पर बात करना है। अब कामयाबी की बात करें या रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बात करें तो बहुत कुछ है जो सारी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास तौर पे अगर हम अपने पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो यहाँ पर महसूस होता है कि कुछ ऐसी स्किल्स हम सब के पास होनी चाहिए और जो अगर ना हो तो ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं छोटी छोटी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब आज की जो पहली स्किल है वो ऐसी स्किल है कि जिसके बारे में अगर मैं अपने बचपन को थोड़ा याद करूं तो मुझे याद आता है कि आज से इतने साल कबल जब उसके बारे में हमने जानना शुरू किया, हमें वो काम सिखाया गया, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि इसका आने वाले दिन में कितना फ़र्क पड़ेगा और कितना फ़ायदा होगा। अब लाइफ स्किल्स में एक बुनियादी स्किल जो है वो है कि घर के जो जितने भी ज़रूरी छोटे मोटे काम होते हैं, क्या आप उनको कर पाते हैं या नहीं। मान लीजिए कि अगर घर पे कोई एक इलेक्ट्रिक स्विच है जो ख़राब हो गया है, तो हम में से बहुत से लोग होंगे जो आज भी ढूंढना शुरू करते हैं कि यार कोई बिजली को ठीक करने वाला बंदा मिल जाए, तार का एक स्विच हमने ठीक करना है। या आप में से कितने लोग हैं कि घर पे अगर टूटी लीक कर गई है तो उसको वक्ती तौर पर कैसे आपने संभालना है, क्या आप कर पाएंगे या नहीं। या कोई छोटा मोटा ऐसा तकनीकी काम जो आपको लगता है कि ये आपको और मुझे शायद इसकी महारत होनी चाहिए थी, लेकिन हम कहते हैं कि अगर कहीं कील भी लगाना है तो कोई कारीगर आएगा और वो आके ये काम करेगा। मुझे याद है कि जब हम बचपन में मैट्रिक से पहले क्लास छठी सातवीं आठवीं के स्टूडेंट थे, तो हमारे यहाँ एक इख्तियारी मजमून हुआ करता था। बहुत से बच्चे जो हैं वो ड्राइंग पढ़ा करते थे, कुछ बच्चे जो हैं वो ड्राइंग की जगह पर फारसी को बतौर मजमून ले लिया करते थे, एक मजमून इख्तियार करना होता था। उस ज़माने में हमारे जो हेडमास्टर थे उन्होंने स्कूल में एक निसाब में हल्की सी तब्दीली की और उन्होंने कहा कि ड्राइंग और फारसी के अलावा हम कुछ और सब्जेक्ट भी मुतारफ़ करवा रहे हैं। अब उन सब्जेक्ट्स के नाम जो थे वो हम बच्चों के लिए बड़े अजीब थे। एक उन्होंने सब्जेक्ट मुतारफ़ करवाया था जो कि बिजली था, और एक सब्जेक्ट था जो कि लकड़ी था। इसी तरह से एक सब्जेक्ट जो था वो लोहा था। अब होता क्या था कि हम छठी सातवीं आठवीं 3 साल में कोई एक मजमून इख्तियार करना आपके लिए लाजमी होता था। अब मान लीजिए जैसे मुझे याद है कि मैंने बिजली का मजमून इख्तियार किया था। अब उसमें क्या होता था कि हमें उन 2-3 सालों में उस्ताद ने इस काबिल बना दिया कि बुनियादी तौर पर कोई भी एक स्विच बोर्ड आपने तैयार करना है, कहीं पर आपने एक नया बल्ब लगाना है, कहीं पे किसी छोटे मोटे कमरे की वायरिंग तक करनी है, तो वो हमें 2-3 सालों में सिखा दिया गया। मुझे आज भी वो असाइनमेंट्स याद है कि आप एक बोर्ड बना के लाएं जिसके ऊपर एक बल्ब लगा हो, एक बटन लगा हो और उसके साथ तार मुंसलिक हो, आप उसको कहीं पर भी डिस्पोजेबल की तरह उठा के ले जाएं। अब ये वो काम थे जो हमने उस वक्त सीखे और हमें लगता था कि यार ये बस चूंकि मजमून एक इख्तियार करना है तो चलें पढ़ लेते हैं। आइंदा आने वाले सालों में याद आया कि कई बार घर पे कोई छोटे मोटे काम की ज़रूरत पड़ी, तो वो काम हमने अपनी उस इल्म की बुनियाद पर जो सीखा हुआ था वो कर लिया। इसी तरह हमारे जो दोस्त लकड़ी पढ़ते थे, वो बुनियादी तौर पर लकड़ी के मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़ना, पॉलिश करना, रंगना, कहीं पे कील लगाना है, तो ये सारे काम छोटे मोटे कर लेते थे। कहीं पे घर पे कुर्सी मेज़ की हल्की फुल्की मुरम्मत है, वो इस काबिल हो गए थे 2-3 साल में कि वो ये काम कर सके। मैं आज भी सोचता हूँ कि वो उस्ताद जो आज से 30 साल पहले हमें ये चीज़ें सिखा रहे थे, उनको कितनी अहमियत और उनको कितना एहसास था कि ये चीज़ें किसी बच्चे के कितने काम आ सकती हैं। अब लाइफ स्किल्स के नाम पर हमारे यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो हम बड़ा बड़ा सीखते हैं, भाई पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, ग्रूमिंग हो जाए, लैंग्वेज स्किल्स बन जाएं, हमारे जो है ना वो जिसको कहते हैं कि वो ऐसी चीज़ें हम सीखना चाहते हैं जिसको हम लोगों को बताएं तो लोग कहें वाह यार आपने तो कमाल किया, लेकिन बहुत बुनियादी चीज़ें जो हैं वो शायद हम इग्नोर कर बैठते हैं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं और एक बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं। वो उनसे एक बार बात हो रही थी तो वो कहने लगे कि भाई मुझे जो लाइफ स्किल्स में कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, तो वो कहते हैं मैं कपड़े बड़े अच्छे सिलाई कर लेता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि ये आखिर आपने कब सीखा, तो वो कहते हैं कि जब मैं एफएससी कर रहा था तो उस वक्त दौर ऐसा था कि
पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा होती नहीं थी। तो एफएससी के पेपर देने के बाद मैं फारिग था, तो मुझे घर वालों ने कहा कोई काम ही कर लो, कुछ सीख ही लो। तो कहते मोहल्ले में एक दर्जी होता था, मैं शाम को उसके पास जाके बैठना शुरू हो गया। और आइंदा आने वाले 2-3 महीने जो छुट्टियों के थे, मैंने उसमें कपड़ों की कटाई करना, सिलाई करना, ये सारे काम सीख लिए। और आज भी अगर कोई ज़रूरत पड़ती है मुझे, तो वो ये काम मैं कर सकता हूँ। अब बुनियादी तौर पे कोई एक ऐसी महारत आप में, मुझ में, हम सब में होनी चाहिए। और ये छोटे छोटे काम करने की महारतें जो हैं, ये सीख लीजिए। हम इस माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे हमें कोई ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम कहते हैं कि यार कोई नहीं, कारीगर बंदा आ जाएगा, ढूंढ लेते हैं, किसी से कह देते हैं। लेकिन घर के कितने छोटे छोटे काम हैं जो कई दिनों तक किसी वजह से पेंडिंग रहते हैं, कि या आपको किसी कोई बुलाने का वक्त नहीं मिलता, या जिनको आप बुला रहे हैं उनके पास वक्त नहीं है। तो क्या हम खुद तो नहीं सीख सके, मान लें, तो क्या अपने बच्चों को ये छोटी छोटी कामों की तरबियत दी जा सकती है ना? सो कोशिश करें कि लाइफ स्किल्स में बहुत बुनियादी सी चीज़ें जो हैं, अपने हाथ से काम करने की जो आदत है, ये अपना लीजिए। ये सुन्नत रसूल भी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करें, पता चलता है कि कितने छोटे मोटे काम हैं जो वो खुद अपने हाथ से करना पसंद करते थे। अब इसका मतलब है कि एक सबक हमारे लिए ये भी है कि भाई ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अपने हाथ से करना पड़ता है। और आप जब वो काम करना सीख लेंगे, तब आप खुद को ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, और आपको लगेगा कि अब आप थोड़े ज़िंदगी में उस मरहले पर आ गए हैं कि हर छोटे छोटे काम के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ता। एक खुशी भी होगी, इत्मीनान भी होगा, और काम भी बर वक्त हो जाएंगे। सो लाइफ स्किल्स की सीरीज में आज का काम ये है कि ज़िंदगी के हमारे इर्द गिर्द जो छोटे छोटे काम हैं, अगर आपने कभी वो काम नहीं किया, तो उसको सीख लें और वो काम करने की आदत अपना लें। ये होगी आपकी पहली कामयाबी।